स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरोक्सिसोम, सेंट्रियोल एंड वैक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है पेरोक्सिसोम। तो ज़रा सा बस इसको आप डायग्राम्स को देखेंगे पेरोक्सिसोम का, तो आपको एक ये स्मॉल राउंड शेप जो है स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। ठीक है, जो कि सेल में आपको मिलता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो पेरोक्सिसोम आर स्मॉल वेसिकल फाउंड इन द सेल। ओके, इसमें क्या मेन वर्क क्या है, इस पे ये जो हमारे सेल में पेरोक्सिसोम है उसका काम क्या है। तो ये एंजाइम जितने भी जो भी टॉक्सिक मटेरियल हमारे सेल में प्रेजेंट होते हैं उसको ये क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब उसको ब्रेक करते हैं, उसको रिमूव करने का काम ये पेरोक्सिसोम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो दिस एंजाइम आर यूज टू ब्रेक द टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, इसमें ये एंजाइम जो होते हैं उसका उपयोग किया जाता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको क्या करना चाहिए, क्या कर देता है, वो डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, तोड़ देता है। उसके अलावा इसका दूसरा काम क्या है, दे डाइजेस्ट द फैटी एसिड ऑफ द सेल एज वेल एज एमिनो एसिड बाय कैरिंग आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द सेल। सेल में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके ये जो भी सेल में फैटी एसिड या क्या फैटी एसिड क्या है, आपका सिंपलर फॉर्म है फैट्स का। ठीक है, लिपिड का सिंपलर फॉर्म आपको हमने बताया है फैटी एसिड होता है, और प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म क्या होता है, एमिनो एसिड। तो ये क्या करता है कि सेल में जो फैटी एसिड्स प्रेजेंट हो और एमिनो एसिड प्रेजेंट हो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के थ्रू जो है क्या कर जाता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ अल्कोहल इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में जब अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसको भी डाइजेशन के लिए ये उसको भी डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। हेंस लीवर कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पेरोक्सिसोम। इसीलिए जो है आपका जो लीवर है उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में आपके क्या होते हैं, पेरोक्सिसोम होते हैं। लीवर के अलावा जो है आपका किडनी में भी पेरोक्सिसोम जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं, उसका काम क्या है, तो वो आपका जो अल्कोहल का जो फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा अल्कोहल जो है वो क्या करेगा, हार्मफुल इफ़ेक्ट आपके बॉडी को पहुंचा सकता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, ये पेरोक्सिसोम उस अल्कोहल को भी डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल रहता है। तो आपको ये चारों पॉइंट्स को ध्यान देना है। बहुत ही शॉर्ट ही पढ़ना है, इसमें बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो पेरोक्सिसोम क्या है, एक स्मॉल वेसिकल है जो कि सेल में प्रेजेंट है। दूसरा क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई का काम करता है। ये एंजाइम जो है वो क्या करता है, हेल्पफुल करता है डिटॉक्सिफाई का। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या होता है कि टॉक्सिक मटेरियल्स को न्यूट्रल बनाने का काम करता है। ठीक है, ब्रेक कर देता है, उसको तोड़ करके न्यूट्रल बना देता है। उसके बाद इसका काम क्या है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, फैटी एसिड एज वेल एज एमिनो एसिड को। कब, तो सेल में जब आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं उसके द्वारा जो है ये इसको डाइजेस्ट कर लेता है। थर्ड काम क्या है, ये पाया जाता है आपको लीवर और किडनी में। लीवर में जो इसकी मात्रा होती है पेरोक्सिसोम की वो ज़्यादा होती है, किस लिए, ताकि ये हेल्पफुल हो फॉर द डाइजेशन ऑफ अल्कोहल को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आइए आप सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपको पता है बहुत ही मेजर डिफरेंस हमने आपको प्लांट और एनिमल सेल में बताया था। सेंट्रोसोम आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, ठीक है, और एब्सेंट इन प्लांट सेल। ओके, सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है किस में, एनिमल सेल में, प्लांट, और एब्सेंट किस में होता है, प्लांट सेल में। ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और आप देखिए 3-3 का अरेंजमेंट किया हुआ है स्ट्रक्चर्स अगर आपको बनाना होगा, और हर फर्स्ट वाले से थर्ड वाले क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है इसको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये दो जो है आपको प्रेजेंट है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स एक आपको शेप बनाए हैं, सिलेंड्रिकल शेप, और ये 2 सिलेंड्रिकल शेप होते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेजर डिफरेंस है आपका सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स जब बात करते हैं तो वो पूरा एरिया जिसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स। ठीक है, और सेंट्रियोल क्या करते हैं,
उस सेंट्रोसोम्स में आपको 2 सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स में मेजर डिफरेंस क्या है। सेंट्रोसोम्स इज फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल। हमने आपको बताया है कि सेंट्रोसोम्स जो है वो पाए जाते हैं किसमें, एनिमल सेल में, ठीक है। और एनिमल सेल क्या है, यूकैरियोटिक है ना। इट इज़ नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, मतलब ये क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है, मतलब कोई भी मेम्ब्रेन से ये बाउंडेड नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या रहता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रियोल। जैसे न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, उसी तरह से सेंट्रोसोम्स में क्या आपका प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रियोल्स, स्पेलिंग थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, सेंट्रियोल ऊपर आपका लिखा हुआ है, वो सेंट्रियोल्स का स्पेलिंग सही कर लेंगे। सेंट्रियोल्स जो है वो क्या है, हॉलो है, आपको दिख रहा है, खाली साइड का दिख रहा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि अरेंज है कैसे, एट राइट एंगल टू ईच अदर। किस एंगल पे प्रेजेंट है वो, राइट एंगल, मतलब राइट एंगल की तरह जो है एक दूसरे से आपको कनेक्टेड शो कर रहा है। कनेक्टेड क्या मतलब, आप कह सकते हो कि उस पोज में वो रहता है, ठीक है। एंड मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, हमने आपको बताया कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, और ये पूरे माइक्रोट्यूब्यूल से क्या बना है आपका, सेंट्रियोल्स। काम क्या है सेंट्रियोल का, तो सेंट्रियोल हेल्प इन सेल डिवीज़न। सेंट्रियोल किस में सहायक होता है, सेल डिवीज़न में। तो इसको आप मिटोसिस और मायोसिस जब आप पढ़ेंगे तो उस दौरान हम देखेंगे कि कैसे जो है सेंट्रियोल जो है आपको हेल्पफुल होता है सेल डिवीज़न में, ठीक है। तो सेंट्रियोल का काम किस लिए हेल्पफुल होता है, सेल डिवीज़न में, ठीक है। और इसके अलावा जो है इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ सीलिया और फ्लैजिला। ये जो आपने सीलिया और जो फ्लैजिला जो होते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए भी ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो इसमें हमें किस पॉइंट्स को ध्यान देना है, सेंट्रोसोम्स आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल है तो नेचुरल है, वो यूकैरियोटिक है, तो आपका एनिमल सेल में ये सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। ये इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ये सेंट्रियोल्स कैसे होते हैं, ये हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होता है, और किस तरह से ये अरेंज रहते हैं, एट राइट एंगल, ठीक है। और ये किसके बने होते हैं आपको, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। क्लियर। इनका काम क्या है, तो इनका काम है सेल को, जब सेल डिवाइड होने के लिए जो है इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है, मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो सेंट्रियोल, और दूसरा क्या करता है, ये सीलिया और जो फ्लैजिला का फॉर्मेशन होता है उसमें भी ये सेंट्रियोल आपको हेल्पफुल होता है। क्लियर। फिर है आपका वैक्यूल। वैक्यूल में देखिए इसके स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे हमने लिखा है सेल सैप। सेल सैप क्या होता है, सेल सैप जो होता है, जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, उस फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को हम लोग सेल सैप कहते हैं, ठीक है। फिर जो आउटर कवरिंग जो होती है वैक्यूल्स की, उसको हम लोग कहते हैं टोनोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा, आउटर कवरिंग ऑफ वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। और यहाँ पर आपका क्या है, एक सेंट्रल वैक्यूल्स, मतलब वैक्यूल्स के अंदर भी जो है आपका एक सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। वैक्यूल है क्या, वैक्यूल आर कह सकते हो लिक्विड और सॉलिड फिल्ड एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मतलब जो वैक्यूल है वो आपका क्या है, वो लिक्विड भी होता है और उसमें सॉलिड भी रहता है, मतलब एक फ्लूइड में आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों मिक्सचर रहता है। और ये इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, तो ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हो सकता है कि कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का नाम बताइए, तो उसमें आपका एक वैक्यूल भी है। क्लियर। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर लार्ज एंड परमानेंट। प्लांट सेल में जो वैक्यूल की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, बहुत ही बड़ा होता है और ये परमानेंट रहता है। क्लियर। और एनिमल सेल में वैक्यूल की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है और ये टेम्प्रोरी रहता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या सेकंड पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि वैक्यूल आर लार्ज इन साइज इन प्लांट सेल एंड स्मॉल इन एनिमल सेल। दूसरा क्या होता है, वैक्यूल जो होता है वो परमानेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में क्या होता है आपका टेम्प्रोरी रहता है। क्लियर। थर्ड है इन मैच्योर प्लांट सेल, जो आपका प्लांट सेल जो मैच्योर हो उसमें लगभग 90% जो है आपका क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मतलब वो 90% स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, और बाकी में सारे सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं। क्लियर।
ड्यू टू इट्स साइज अदर ऑर्गेनेल्स इंक्लूडिंग न्यूक्लियस शिफ्ट टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चूँकि इसका साइज़ बड़ा होने के कारण जितने भी अदर ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड्स। क्लियर। उसके बाद फंक्शंस क्या है, तो दे हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। इससे क्या होता है, आपका सेल में जो ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते हैं उसको ये मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होता है। और उसके बाद दूसरा फंक्शन है, दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल। प्लांट जो होता है वो क्या होता है, आपका रिजिड होता है और ये टर्जिड होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। क्लियर। Plant cell vacuole and animal cell vacuole. What is the difference between plant vacuole and animal cell vacuole? Plant cell vacuole store all the material that is required for plant to stay alive such as water. प्लांट सेल वैक्यूल जो होता है वो सभी मटेरियल को क्या करते हैं, स्टोर किया रहता है जो प्लांट को जीवित रहने में हेल्पफुल होता है, जैसे कि आपका वाटर। एनिमल सेल वैक्यूल कंटेन फूड आइटम इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एमीबा में हमने आपको बताया था, फूड वैक्यूल्स आप पढ़े थे कि उसमें क्या होता है, फूड आइटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया, एनिमल सेल वैक्यूल क्या कंटेन करता है, फूड आइटम, किसमें, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट वैक्यूल मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ प्लांट सेल। ये वैक्यूल का फंक्शन है प्लांट में कि ये क्या करता है, प्लांट सेल को की टर्जिडिटी को मेंटेन करता है। और एनिमल वैक्यूल्स में क्या है, ये इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट आउट ऑफ द सेल। हमारे बॉडी से, सेल से आपका जो भी वाटर हो या वेस्ट मटेरियल्स हो उसको वो क्या करता है, रिमूव करता है। और उस वैक्यूल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो हेल्पफुल होता है टू एक्सपेल वाटर एंड वेस्ट आउट ऑफ द सेल। क्लियर। थर्ड है, प्लांट सेल जनरली कंटेन अ सिंगल लार्ज वैक्यूल। आप अभी ऊपर पढ़े हैं कि प्लांट सेल में क्या होता है, एक बड़ा सा वैक्यूल्स जो है, एक ही वैक्यूल्स जो होता है लेकिन वो साइज़ में क्या होता है, बड़ा होता है। और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक से अधिक भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन उसका साइज़ क्या होंगे, छोटे होंगे। प्लांट वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि प्लांट वैक्यूल में आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सेंटर, सेल के सेंटर में, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस जो है, हमने न्यूक्लियस जो है आप पढ़े हो कि न्यूक्लियस जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, लेकिन प्लांट सेल में वो कहाँ होता है, पेरीफेरी साइड, मतलब टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर रहता है। ठीक है, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल्स। एनिमल वैक्यूल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल। और जो एनिमल वैक्यूल होते हैं वो स्प्रेड रहते हैं, फैले रहते हैं, कहाँ पे, पूरे सेल में कहीं पे भी। क्लियर। ओके, थैंक यू।